चर्चा जारी है। पीएम मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा करते हुए विपक्ष को बड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि ये विधेयक सर्वसम्मति से पास होना चाहिए, महिलाओं के अधिकार को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर पीएम मोदी ने देश को बड़ा संदेश दे दिया। पीएम ने कहा कि कोई इस अहंकार में न रहे कि हम नारी शक्ति को कुछ देने जा रहे हैं। ये महिलाओं का हक है, हमने उन्हें कई दशकों तक रोका है। आज प्रायश्चित करके पाप से मुक्ति पाने का मौका है। हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। और हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। पीएम मोदी ने इस विधेयक पर हो रही सियासत पर भी जोरदार पलटवार किया। पीएम मोदी ने विपक्ष से कह दिया कि हम क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहे हैं, जिसे भरना है वो भर ले। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी? ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। पीएम मोदी ने विपक्ष से अपील की कि इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करें। महिलाओं के अधिकार को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। लोकसभा में पीएम मोदी का आत्मविश्वास ये बता रहा है कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण को अब कोई रोक नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो महिला आरक्षण बिल को लेकर आज चर्चा हुई और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातें रखी हैं। और आइए अब आपको पूरी खबर समझाते हैं और इसके बारे में बताते हैं। सबसे बड़ी खबर को आप समझिए। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही है, जिस पर सरकार अपना पक्ष रख रही है। अब पूरी खबर आप विस्तार से समझिए। लोकसभा में एक साथ आज 3 बिल पेश हुए। महिला आरक्षण संशोधन बिल, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। यानी कि ये 3 बिल जो हैं वो लोकसभा में सरकार लेकर आई है। अब तीनों बिल का मकसद भी समझिए, यानी कि हर बिल का मायने क्या है, सरकार उससे क्या चाहती है। तो सबसे पहली बिल की बात कर लेते हैं, महिला आरक्षण। महिला आरक्षण जल्द यानी कि 2029 लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण लागू करना सरकार का मकसद है, जिसके तहत राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है और इसीलिए सरकार महिलाओं के लिए महिला आरक्षण के तौर पर यह बिल लेकर आई है और 2029 लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण बिल लागू हो जाए, ये सरकार का मकसद है। और अब आपको बताते हैं दूसरा जो बिल है, लोकसभा की सीटें बढ़ाना। राज्यों की सीट 815 और केंद्र शासित प्रदेशों की सीट जो है वो 35 अब हो जाएंगी। इसके लिए परिसीमन जरूरी है और परिसीमन के लिए ही अपने हिसाब से परिसीमन की छूट है। अब आप खबर तो समझिए, महिला आरक्षण संशोधन बिल में क्या है और इसका फायदा कैसे मिलेगा। तो महिला आरक्षण संशोधन बिल की बात करें तो इसके तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। 2029 चुनाव से पहले लागू होगा। अब आप खबर तो समझिए, परिसीमन विधेयक में क्या है। तो परिसीमन विधेयक में लोकसभा विधानसभा की सीटें
बढ़ेंगी। मतलब जो महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है 33% जो सीटें आरक्षित की जा रही हैं उसके हिसाब से परिसीमन किया जाएगा और परिसीमन के लिए सीटें बढ़ाई जाएंगी। अभी मौजूदा हालात में 543 लोकसभा की सीटें हैं, ये बढ़कर 850 हो जाएंगी। तो ऐसे में अब आप खबर समझिए कि परिसीमन विधेयक में आखिर क्या है। तो लोकसभा की कुल सीट जो है वो 850 हो जाएगी और राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में 35 सीटें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। तो 850 में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। ये सरकार का फैसला है, सरकार ये फैसला करना चाह रही है। अब आप खबर तो समझिए कैसे परिसीमन होगा। तो मौजूदा सीट का जो आधार है, नई सीट का आधार 1971 की मतगणना के हिसाब से है, लेकिन अब जो नई सीटों का आधार है वो 2011 की आबादी के अनुसार किया जाएगा। कब तक लागू रहेगा महिला आरक्षण? तो 15 साल तक के लिए महिला आरक्षण बिल जो है वो लागू रहेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये प्रभावी होगा। तो 2029 से इसकी शुरुआत की जा रही है, 2029, 2034 और 2039 तक ये रहेगा। आरक्षित सीट में क्या कोई बदलाव होगा? तो हर चुनाव में सीट जो है वो बदलेगी। अब आपको बताते हैं कि संसद में कैसे पास होगा ये बिल। तो मौजूदा सांसद जो हैं वो एनडीए के साथ, अगर बता दें, कुल जो सीट है वो 543 है, मौजूदा जो सांसद है 540, एनडीए के साथ जो सांसद हैं उनकी संख्या 292, यानी कि 360 चाहिए। 2/3 बहुमत से इस बिल को पास किया जा सकेगा। बिल पास होने का समीकरण भी हम आपको अब बताते हैं। देखिए, दोनों सदनों में बहुमत जरूरी है, यानी सरकार के पक्ष में बहुमत होना चाहिए इस बिल को पास कराने के लिए। संसद में मौजूद सदस्यों का 2/3 बहुमत इसके लिए जरूरी है। महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष के क्या सवाल हैं ये भी आप जान लीजिए। तो विपक्ष के सवाल हैं कि बिना परिसीमन के इसे लागू किया जाए। सरकार का कहना है कि कानून को टेक्निकल प्रॉब्लम में नहीं फंसाना चाहते हैं और जल्द से जल्द इसे लागू करना चाहते हैं। विपक्ष का यह भी सवाल है कि साउथ का राजनीतिक प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा, मतलब उनकी भागीदारी कम होगी। तो सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है कि सभी राज्यों के हितों का इसमें ध्यान रखा जाएगा। विपक्ष के ये भी सवाल है कि ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से इसमें कोटा हो, मतलब 33% महिला को तो मिला ही है, उसमें भी ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा दिया जाए। तो सरकार का जवाब है कि भविष्य के सभी पक्षों के साथ चर्चा कर इस पर विचार करेंगे। अब बताते हैं आपको कब कब आया महिला आरक्षण बिल। इससे पहले भी ये बिल आ चुका है। 1996 में पहली बार देवगौड़ा सरकार में ये बिल आया था, 11वीं लोकसभा में पेश किया गया। इसके बाद 1998 में भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 12वीं लोकसभा में दोबारा इस बिल को पेश किया था। इसके बाद 1999 में वाजपेयी सरकार ने 13वीं लोकसभा में फिर से पेश किया। और आपको बता दें कि इसके बाद भी इस बिल पर चर्चा हुई, तब भी लागू करने की बात कही जा रही थी। 2008 में भी यूपीए सरकार ने राज्यसभा में इसे पेश किया था, फिर 2010 में राज्यसभा से पास लोकसभा में, लेकिन ये पास नहीं हो सका। 2023 में 19 सितंबर और 28 सितंबर को नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया गया और उसके बाद 28 सितंबर को दोनों सदनों से पास होकर ये कानून बना। महिला आरक्षण बिल संसद में किसने क्या कहा, अब आपको ये भी बताते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें आप जान लीजिए। आज उन्होंने अपनी बातें इस पर रखी हैं। 30 साल पहले महिला आरक्षण लागू होना चाहिए था, उन्होंने कहा। पीएम मोदी ने कहा कि सदन के सभी साथियों को के लिए ये महान अवसर है, देश के लिए महत्वपूर्ण पल है, हम देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि विरोध करने वाले को महिलाओं ने माफ नहीं किया। जब हमारी नीयत साफ है तो शब्दों के साथ खेलने की जरूरत नहीं है। साउथ हो, नॉर्थ हो या ईस्ट, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस बिल को राजनीति के तराजू से ना तौलें। मेरा स्वार्थ नहीं, आपको क्रेडिट चाहिए तो आप ले सकते हैं, बिल का साथ दें तो सियासी नुकसान नहीं। पंचायत में आरक्षण संसद में क्यों नहीं, ये सवाल भी पीएम मोदी ने उठाए। महिलाओं में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है, जो काले कपड़े पहनकर आए हैं वो नजर का टीका लेकर आए हैं।
अब आपको बताते हैं कि और नेताओं ने इस पर क्या कुछ अपनी बातें रखी है। तो ये भी कहा जा रहा है, दयानिधि मारन डीएमके सांसद जो है उन्होंने कहा कि दक्षिण विरोधी और तमिलनाडु विरोधी है, आप हमें सजा दे रहे हैं, ये सही नहीं है। इसके अलावा धर्मेंद्र यादव जो कि सपा के सांसद हैं, उन्होंने कहा भाजपा देश को असम या कश्मीर जैसा बना देना चाहती है। इसके अलावा अखिलेश यादव सपा सांसद, उन्होंने भी अपनी बात इस पर रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम महिला आरक्षण के साथ हैं लेकिन भाजपाई साजिश के खिलाफ हैं। इसके अलावा गौरव गोगोई कांग्रेस के सांसद ने भी अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण को परिसीमन के साथ ना जोड़ें। फिर अमित शाह ने भी इस पर अपनी बात रखी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि परिसीमन बिल को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, साउथ के राज्यों में सीटें कम नहीं होंगी, ये भरोसा भी सरकार बता रही है और दिला रही है कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है।